सो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके थे बड़ी अम्मी के घर, क्योंकि आज थी कमर छठ की पूजा। और ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का। तो यहाँ पर वहाँ पहुँचते ही मम्मी लग गई थी काम में। तो यहाँ पर मम्मी चुन रही थी कमर छठ का चावल, और ये भाभी आधा चावल बनाए 2 बार में बन रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा था। तो भाभी इसको 2 बार में पार्ट में बना रही थी। तो एक का आधा का देखिए पानी थोड़ा कम कर रही थी। मुझे तो देख के बहुत खतरनाक लग रहा था, क्योंकि कांच के उसमें रखी थी। और दूसरी तरफ बन रही थी भाजी, जो कि 6 प्रकार की भाजी बनती है। और यहाँ पर भैंस का दूध, भैंस का दही, मतलब सारी चीज़ें जो है वो भैंस की ही यूज़ होती है। फिर यहाँ पर देखिए पूरा सामान जमने लगा था। इसको बोलते हैं चुटकी क्या बोलते हैं पता नहीं। छोटे छोटे मटके मार्केट में मिलते हैं कमर छठ के लिए। तो ये एक लोगों के हिसाब से 6 जम रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कितने लोग थे, 4 5 6 लोग थे। और ये यहाँ पे सगरी खुदाया था। ये मेन होता है हल सस्ती का, तो ये गड्ढा होता है। और ये है मेरा, देखिए मैंने बाल धोया था ना, तो मैंने सीरम लगाया था, मेरा बाल जो है वो पूरा बिखर चुका था। और यहाँ पर मैं आलता भी लगा ली थी। तो ये है आज का ब्लॉग। सो यहाँ पर दोनों भाइयों का प्यार देखिए, और प्यार करते करते दोनों भाई लग गए थे लड़ने पानी के लिए। तो यहाँ पर दोनों भाई की हो गई थी लड़ाई। और ये है पूजा का पूरा सामान, जो कि मम्मी अभी जमा रही थी, जो कि पूरा सेट हो चुका है। और अभी आप दोनों भाइयों की व्यू। सो यहाँ पर व्यू मस्ती कर रहा है अपने भैया के साथ। भैया हेलो कर दो, हेलो हेलो व्यू हेलो कर दो। तो इधर हो गई तैयारी हमारे कमर छठ की। तो ये है हमारे हल षष्ठी पूजा की तैयारी। ये देखो, ये है पूरा फल फ्रूट। यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी, जो कि बढ़िया में स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे पूजा के लिए सब तैयारी कर रहे थे, ताकि जल्दी से कथा शुरू हो। मौसम भी थोड़ा बिगड़ रहा था। और यहाँ पर मम्मी भी लोटा का पानी भर के पूजा के लिए तैयार कर। सो गाइज़ यहाँ पर मैं ना पूजा में विहान को लेके बैठी हुई थी पीछे, क्योंकि ये ना कुछ करने ही नहीं दे रहा था। तो मैं एकदम परेशान हुई, बोली चलो तुम्हें, इसको मोबाइल लेके पीछे बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी। तो यहाँ पर देखिए पूरा कथा हो चुका था, और अब हो रही थी आरती हल षष्ठी माता की। तो यहाँ पर मैं अपने भतीजे को भी पकड़ के खड़ी थी, मेरी भाभी आरती कर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा पूरे घर में बच्चे लोग इतना परेशान किए पूजा करते समय, क्या ही बताऊँ। तो देखिए इधर लटक रहा, उधर विहान अलग परेशान कर रहा था। फिर यहाँ पर पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद भाभी मुझे सुहाग दे रही थी, जो कि हम लोग देते हैं भगवान को चढ़ने के बाद, हम एक दूसरे में सुहाग बांटते हैं। तो यहाँ पर भाभी जो है वह मुझे लगा रही थी। फिर यहाँ पर मैंने उनको प्रणाम किया, और उसके तो हमारा जो पूजा पाठ है वो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर अब बारी आ गई थी खाने की। तो खाने में बना था लाल चावल, दही और 6 प्रकार की भाजी, जो कि कमर छठ। मैं घर आ चुकी थी। यहाँ घर आने के बाद शाम को खाना वाना खा के हम घर आ चुके थे। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये थी मेरी साड़ी, जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाई थी, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, ये बहुत सस्ती साड़ी थी। लेकिन इसका जो ब्लाउज़ है ना, वो टेलर ने बिगाड़ दिया था बहुत। मतलब हम नया शिफ्ट हुए तो हमको पता नहीं था, और वो टेलर ने हमारा कपड़ा बिगाड़ दिया।